इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज़ को जो कि हाई ग्रोथ है, साथ ही साथ अभी के समय पे ह्यूज डिस्काउंट पे है और आपका पैसा मल्टीपल करने का पोटेंशियल रखते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ इनसाइट्स भी दूंगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अभी की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल चार्ट्स पे लेवल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 50 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कुछ केमिकल्स ऐसे बनाती है जिसमें कि ये पूरे ग्लोबल में लीडर है। साथ ही साथ आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका परफॉर्मेंस केमिकल का जो सेगमेंट है वो इसको 70% कमाई करके देता है। दोस्तों, साथ ही साथ इनका फोकस इको फ्रेंडली और ग्रीन केमिस्ट्री पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस है, जो कि फ्यूचर के लिए इनको एक बढ़िया बैट बनाता है। साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 2018 में 241 करोड़ की थी, जो कि अभी 890 करोड़ की हो चुकी है। जी हाँ, अभी पिछले कुछ टाइम से स्टेबल हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट में भी सेम ही हाल है, 48 करोड़ का प्रॉफिट 291 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिट में गिरावट आने का रीज़न है क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा, जो कि 83 करोड़ पे था 2022 में, जो कि अभी घटकर 59 करोड़ का रह चुका है। रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीज़न है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ये लोग केमिकल्स बनाते हैं, क्योंकि एग्रो केमिकल्स जो है वो तो डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फार्मा की पूरी इंडस्ट्री में अभी के लिए हेडविंड्स यानी कि दिक्कतें चल रही है। और दोस्तों, ये है 5 साल का डेटा। तो इंडस्ट्री के 10% के सामने इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 31% आ रही है। साथ ही साथ नेट इनकम की बात करें तो इंडस्ट्री का 18% है, जो कि इनका 43% निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ 5 सालों में 0.5 से बढ़कर 1% का मार्केट शेयर हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों 18 की जगह 45 और 10 की जगह 31 आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, रिसेंट शेयर होल्डिंग का डेटा पब्लिश हो चुका है, तो इसमें पब्लिकली लिस्ट होने के 3 साल के अंदर अंदर 75% का शेयर होल्डिंग हो जाना चाहिए प्रमोटर्स का, तो वो अभी के लिए हो चुका है। दोस्तों पब्लिक ने तो 0.04% का माल उठाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है FIIs ने 4% से बढ़ाकर 6% और DIIs ने 0.5% से बढ़ाकर 6.5% के करीब स्टेक कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैल्यूएशंस जो कि एक टाइम पे 140 के करीब पहुंच चुकी थी, वो अभी घटकर 50 के करीब आ चुकी है। तो ये एक बढ़िया मौका है, क्योंकि मीडियन जो था वो भी 77 का है, उससे भी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये है टेक्निकल चार्ट्स का डेटा, जिसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनिशियली ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था और अभी के टाइम पे इतनी गिरावट के साथ अवेलेबल है। तो क्या अभी भी मौका है? चलिए समझते हैं। तो इसका जो लो है वो पहले 1750 पे बना, उसके बाद 1444 के आसपास। तो लो जो था वो लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है वो जो लास्ट लो बना था उससे इस टाइम वाला लो जो है वो ऊपर की तरफ बना है। तो ये कुछ कंसोलिडेशन का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। लेकिन जो सेफ इन्वेस्टर्स है और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडर्स जो है वो 1576 पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने का वेट ही करेंगे, जो कि 1576 का जो लेवल है वो ऊपर से 42% डाउन होगा। और दोस्तों, 1300 पे अगर आएगा तो 52% स्टॉक डाउन होगा। तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन बता दूं कि जब भी ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करेगा तब 1300 वालों को 107% के रिटर्न्स होंगे, जबकि 1576 वाले यानी कि ऊपर से 42% डाउन वालों को मिलेंगे 71% के रिटर्न, जबकि 1300 पे जो इन्वेस्ट करेंगे उसको मिलेंगे 107% के रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि माइनर सा 10% की गैप है, लेकिन अगर रिटर्न्स के मामले में देखें तो 36% की गैप है, यानी कि यही है कंपाउंडिंग का और दोस्तों, ये माइनर सा डिफरेंस जो है वो आगे जाके 2 गुना और 3 गुना का रिटर्न्स में डिफरेंस पैदा कर देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए तो नंबर्स जो है वो वीक आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से नंबर सुधरने लगेंगे तो स्टॉक आपको इन लेवल्स पर कभी नहीं मिलेगा और आगे जाके जिन्होंने लोअर लेवल पे अक्यूमुलेट करा होगा उनको सबसे तगड़ा फ़ायदा होगा। तो इन बात को
अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है हमारे लिस्ट में कैंपस एक्टिववेयर, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताता हूँ। तो मार्केट कैप को नोट करें तो 9,500 का, और वैल्यूएशंस की बात करें तो 80 के पीई पे है। रिलैक्सो वगैरह कंपनीज भी 150 के पीई पे काम करती है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो दोस्तों कैंपस रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, साथ ही साथ कैजुअल शूज़ भी बनाती है, और स्लीपर्स और सैंडल्स भी बनाती है मल्टीपल कलर्स और स्टाइल में। साथ ही साथ इनकी जो प्राइस रेंज है वो अफोर्डेबल यानी कि सस्ती होती है, तो वो एक मिडिल क्लास सेगमेंट को कैटर करती है। और अब आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये जो है वो लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलेजर ब्रांड है, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इस सेगमेंट से निकालते हैं, ना कि कैजुअल और फॉर्मल वगैरह। तो दोस्तों करंट ट्रेंड को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैजुअल शूज़ जो है वो 9% के CAGR से ग्रो करेंगे 2020 से लेके 2025 तक, और फॉर्मल की बात करें तो 5% के साथ, जिसमें कि बाटा है, आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो फास्टेस्ट इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो है स्पोर्ट्स और एथलेजर की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16% के CAGR से ग्रो करेगा। तो अगर सेक्टर इतने CAGR से ग्रो करता है तो उसका जो लीडर होता है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और वो है कैंपस। तो इस पॉइंट को खास नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों पहले ये Tier 2 और Tier 3 यानी कि छोटी छोटी सिटीज़ में थी, जबकि अभी मेट्रो और Tier 1 सिटी में भी इन्होंने अलोकेशन बढ़ा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि 16% से बढ़ाकर 26% कर दिया है उनके रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों फुटवेयर मार्केट को जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो पूरे ग्लोबल में सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, और वो सालाना 2200 करोड़ जूतों की जोड़ियाँ बनाती है, जो कि पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का 9% है। और 90% जो है वो डोमेस्टिक, और बाकी का 10% जो है वो एक्सपोर्ट में बेचा जाता है। और दोस्तों कंजप्शन यानी कि कितना यूज़ करते हैं, उसमें भी पूरे वर्ल्ड में चाइना और US के बाद इंडिया तीसरा है, जो कि 210 करोड़ जूतों की पेयर यूज़ करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री के 8 के सामने 28% की रेवेन्यू ग्रोथ, और इंडस्ट्री के 10% की नेट इनकम के सामने 30% यानी कि 3 गुना की ग्रोथ दी है। और मार्केट शेयर जो है उसको भी 1.1% से बढ़ाकर 2.9% कर दिया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9 की जगह 18, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2.5 से बढ़ाकर 7 का है, यानी कि सारे मामलों में इंडस्ट्री से आगे ही है। और दोस्तों नेट सेल्स की बात करें तो 2021 में 700 की थी, जो कि अभी दुगनी हो चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी 2 ही सालों में 26 से बढ़कर 117 का हो चुका है। और दोस्तों बीच में नंबर्स में दिक्कत आई थी, इसी वजह से स्टॉक नीचे के लेवल पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि रिकवरी होना शुरू हो चुकी है, यानी कि सालाना बेसिस पर 5% का जंप और नेट प्रॉफिट में 1% का जंप आप देख सकते हैं। तो अभी रिकवरी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे भी 28% ज़्यादा आ चुके हैं। और दोस्तों ये है टेक्निकल चार्ट्स का डेटा। तो इनिशियली तो ऊपर जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आई उस वजह से, और साथ ही साथ मार्जिन में दिक्कतें आई थी, उस वजह से लगातार स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है। और अभी के लेवल पर 306 का जो है उस पर ऑल टाइम हाई से 52% डाउन है। और दोस्तों इन लेवल पर ऑनेस्टली बात करूँ तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स किसी के लिए मैं ख़रीदारी की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जब भी इस डाउन ट्रेंड जो चल रहा है उससे ऊपर की तरफ जाएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं आपको सूचना देने के लिए वीडियो बना दूंगा। और 350 के ऊपर जाएगा तो पोजिशनल ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लिस्ट में है हिंदुस्तान फूड्स, जो कि मार्केट कैप की बात करें तो 6,500 करोड़ के आसपास का, और वैल्यूएशंस 77 के करीब है। और ये जो है वो FMCG, साथ ही साथ होम केयर, पर्सनल केयर और बेवरेजेस में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और साथ ही साथ रिसेंट समय में लेदर शूज़ में भी एंटर कर चुकी है, जो कि दोस्तों पिछले 1 साल में 31% के, जबकि पिछले 5 सालों में 6.5 गुना के करीब पैसा बनाकर दिया है। और दोस्तों ये है BSE का चार्ट, जो कि NSE पे आपको देखने नहीं मिलेगा। तो 2012 में 1 रुपये पे अप्रॉक्स इसकी लिस्टिंग हुई थी, जो कि अभी पैसा 11 साल के करीब 550 गुना हो चुका है।
रीज़न है दोस्तों इसकी एक्सेप्शनल ग्रोथ नेट सेल्स में, जो कि आप देख सकते हैं कि 2019 में 492 करोड़ की थी, जो कि अभी 2600 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 11 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 71 करोड़ तक पहुंच चुका है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले उसकी चार्ट पैटर्न्स को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, एक रेंज बन जाती है। इस बार ये भी ऊपर जाने के बाद एक रेंज बन रही है, तो एक काफ़ी बढ़िया मौका आपको दिख रहा है, जो कि डेली चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों 525 का जो लेवल है वो पहले रेजिस्टेंस था, जो कि अभी सपोर्ट बन सकता है, जो कि ऊपर से 30% डाउन होगा। और 500 के लेवल पे अगर आता है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, 33% डाउन होगा। और दोस्तों मैनेजमेंट को भी अगर आपको जानना है कि उन्होंने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया और तगड़ी ग्रोथ कैसे दी, वो जानना है तो हमने सिर्फ 8 मिनट का एक वीडियो बनाया था, जो कि लिंक आपको मैं आई बटन पे और कमेंट्स में दे दूंगा, जिसमें कि दोस्तों हमने कैपेक्स के प्लान्स भी डिस्कस करे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा सा कन्विक्शन देगा। कोई भी बाय टिप या सेल टिप नहीं है और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये लीगल नहीं, लेकिन आपको पूरे इंसाइट्स मिल जाएंगे और अपने तरीके से आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे। इससे पहले भी कल के दिन जो लिस्ट होने जा रहा है जियो, उसकी डिटेल्ड जानकारी जो कि आपने कहीं पे नहीं देखी होगी, वो हमने डिस्कस करी है। साथ ही साथ डीमार्ट और ईज माई ट्रिप वगैरह के लिंक्स मैं दे दूंगा। तो ईज माई ट्रिप के फ्यूचर प्लान्स और डीमार्ट के ऊपर तो रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट के साथ और वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग पूरी केस स्टडी हमने अपलोड करी है, तो इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए काम कर सकूँ सही लेवल्स और गाइडेंस देने का। और अगर वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो पिछले वीडियो की तरह इस बार भी यस लिख के ज़रूर भेजना, ताकि मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ जाता है। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।